दिल्ली के कादीपुर वार्ड से एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने सुरेश कैन को कादीपुर मंडल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनके चयन की घोषणा के बाद से क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुरेश कैन को फूल मालाएं पहनाकर और मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। सभी ने मिलकर सुरेश कैन के नेतृत्व में मंडल को और मजबूत करने का संकल्प लिया। सुरेश कैन ने भी सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि वे संगठन को और मजबूती देने के लिए निरंतर कार्य करेंगे और क्षेत्र की जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से उठाएंगे। सुरेश जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से नई जिम्मेवारी फिर मिली है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत ही हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे पुनः विश्वास दिखाते हुए मुझे फिर से मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया है। मैं उनका बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो उन्होंने मुझे पर विश्वास दिखाया। जिस तरीके से सरकार बदली है, हालात बदले हैं, लेकिन बुराड़ी का जो विकास है वो नहीं हो पा रहा। किस तरीके से देखेंगे इन चीज़ों का आपको? देखिए, बुराड़ी का विकास कैसे होगा? अभी हमारी सरकार आई है, अभी मुश्किल 4 महीने हुए, ठीक है। यहाँ पर विधायक है संजीव झा, और सारी चीज़ें आपको पता है। मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि विधायक के अधीन जो काम आते हैं वो विधायक ही करेगा। तो कई बुराड़ी वंचित रहने वाली है अपनी सुविधाओं से, बुराड़ी वंचित रहने वाली अपनी सुविधाओं से, अपने अधिकारों से। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम वो लड़ाई लड़ेंगे जनता के बीच में जाके, ग्राउंड जीरो पर जाके जो जनता की जो सुविधाएं हैं उनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, और उनकी जो जन सुविधाएं हैं उनको हम दिलाने का काम करेंगे। विधायक तो करेगा नहीं, लेकिन हम अपने अधिकारियों से, अपनी सरकार से और अपने जो हमारे जनप्रतिनिधि, निगम पार्षद वगैरह, इनके माध्यम से हम लोगों का काम कराने का प्रयास जरूर करेंगे। वही देखा गया है, सांसद के द्वारा भी ग्राम सभा की ज़मीनों को लेकर एक लेटर भी डीएम को दिया गया है, जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल सख्त रवैया रहेगा हमारी सरकार का। इस जो ग्राम सभा की ज़मीनें हैं उस पर क्लियर कट है कि जहां ग्राम सभा जिसने दबाई हुई है, चाहे वो कोई भी हो, कितना ही बड़ा खलीफा हो, कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कितना ही बड़ा नेता हो, कोई भी हो, XYZ, जिसने ग्राम सभा की ज़मीन दबाई होगी उसको वो ज़मीन छोड़नी होगी। हमारी सरकार बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से ये ग्राम सभा के ऊपर काम करने जा रही है। ग्राम सभा को मुक्त कराने का काम करने जा रही है हमारी सरकार। सरकार बदली है, जिस तरीके से विधायक और पार्षद आवास पर नोटिस लगे हैं ग्राम सभा के, कैसे देख रहे हैं, क्या होगा आगे? देखिए, ये जांच का विषय है, इसके बारे में मैं तो कह नहीं सकता कि वो ग्राम सभाएं क्या है। ये सब प्रशासनिक जांच के बाद ही पता लगेगा कि क्या ग्राम सभा है, कहाँ पर क्या कार्रवाई होनी है। एक मिनट, निगम को लेकर एक सवाल है कि जो निगम के चुनाव आने को हैं 1-2 साल में, लेकिन अगर कादीपुर वार्ड की बात करें हैं तो कादीपुर वार्ड में गंदगी का चारों तरफ अंबार है, नालियां जाम हैं। ये आपके पीछे जो स्कूल के पीछे जो नाला बहता है उसमें पूरा कचरा जाम है। बरसात में आप देख ही रहे हैं कि एक दिन के बरसात में दिल्ली का बुरा हाल हो गया। आने वाले टाइम में बरसात भी आएगी और भी चीज़ें हैं। तो निगम के कामों को आप किस तरीके से देखते हैं यहाँ? देखिए, अभी आप बात कर रहे हैं जो स्कूल के पीछे एक नाला, बड़ा नाला है, और वो मौत का नाला है। मौत का नाला मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कम से कम उस नाले में 8 से 10 ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और उसका निरीक्षण करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। हम अपनी सरकार के माध्यम से उस नाले का निरीक्षण कराने जा रहे हैं कुछ ही दिनों में, अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ और अधिकारियों के साथ उस नाले का निरीक्षण कराकर उसका समाधान हम जल्द से जल्द कराने जा रहे हैं। योगेश जी, क्या कहेंगे? सरकार बदली है, नया संगठन की जिम्मेवारी आपको मिली है बुराड़ी से, कैसे देखें? सर, मैं सबसे पहले तो अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को, जो मंडल में मंत्री था, उसे इतना बड़ा दायित्व दे के मंडल अध्यक्ष बना के जो मुझे दायित्व दिया गया है, मैं उसका पूरी मेहनत और लगन से कार्य करूँगा।
गुराड़ी वार्ड की अगर बात करें योगेश जी, तो गुराड़ी वार्ड में भी आप देख रहे होंगे कि गंदगी चारों तरफ भरी पड़ी है। और गनीमत ये है कि वहाँ पार्षद भी बीजेपी के ही हैं। फिर भी अगर बात करें तो कौशिक इनक्लेव की अगर हम चर्चा करना चाहें तो कौशिक इनक्लेव के सामने एक कूड़े का खत्ता है, एक खाली ग्राउंड है, उसमें कूड़ा फेंका जाता है। उसकी बाउंड्री वॉल भी नहीं हुई है, आए दिन उसमें गायें गिरते रहती हैं। अभी परसों ही स्थानीय लोगों ने जो है काफ़ी मशक्क़त करके गाय को वहाँ से बाहर निकाला है। तो इन चीज़ों पर नगर निगम ध्यान नहीं दे पा रही है। आपके वार्ड में चूँकि बीजेपी के ही पार्षद है, फिर भी साफ़ सफाई की हालत बहुत बुरी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे पार्षद जी अनिल त्यागी जी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो सफाई पे विशेष ध्यान है, जो भी उनके वो आज भी एक दौरे पे गए हुए हैं बाबा कॉलोनी, वहाँ भी उन्होंने साफ़ सफाई का पूरा दौरा लिया है। जो आप ये लक्ष्मी विहार के जो सामने आप खत्ते की बात कर रहे हैं, उसकी कल सफाई हो गई है, मैंने उसे खुद देखा था। वहाँ से वहाँ बाउंड्री हटा दी, वॉल जो होती है वो वॉल हो रही है, उसकी सफाई कर दी गई है पूरी। और वहाँ अब वहाँ खत्ता नहीं गिरेगा। नाले के ढक्कन वहाँ कब तक लग जाएंगे, इसकी कितनी उम्मीद करें? मैं ये जल्दी से जल्दी अपने पार्षद जी से कह के उस ढक्कन के वहाँ वो लगवाने का कार्य करवाते हैं।